बाहुबली द इटर्नल वॉर यानी कि चैप्टर 1 का टीजर अभी ड्रॉप हो चुका है। आज हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू नहीं बल्कि फुल ब्रेकडाउन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे टीजर में आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं। एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे क्या नया आने वाला है इस बार। तो शुरू करते हैं। मैं हूं गगन, मेरे साथ हैं पॉल, हम हैं दो फिल्मी दोस्त। तो भाई लोग जैम मस्ट मीन्स तो भाई लोग मैडनेस इज बैक, लेकिन इस बार आफ्टर लाइफ की। प्रभास की आवाज में अमरिंदर बाहुबली फिर से आ गए हैं, लेकिन महास्मृति में धर्म स्थापित करना नहीं बल्कि 14 लोकों में देवास और असुरस के बीच चल रहे अल्टीमेट युद्ध में दस्तक देने। और हाँ, तो स्टाइलिश सीजीआई एनिमेटेड ट्रेलर का पोस्टमार्टम करते हैं और रेडी हो जाओ क्योंकि कहानी वहां से शुरू हो रही है जहां कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। बाहुबली, जब मेरे प्यारे बेटे का जन्म हुआ तब मुझे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका है। उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं, आरंभ था। उसे उसकी नियति तक ले जाने का, नियति जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी, देवासुर संग्राम। हट जाओ विशासुर, बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा। इंद्र मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लागनी पड़ेंगी। तेरे बाहुबली को कौन बचाएगा? जय महाकाल। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? ब्रह्मांड का भाग्य एक मनुष्य के हाथों में है। तो टीजर देखने के बाद जो पहली चीज स्क्रीन पर देखने को मिलती है वो दिमाग हिला देती है, और वो है इसकी एनिमेशन की क्वालिटी। टॉप लेवल 1000 नेक्स्ट लेवल लग रही है। ये कोई नॉर्मल कार्टून नहीं है। जिस स्टूडियो ने आर्केन जैसे विजुअल्स मास्टरपीस बनाया था वही स्टूडियो ये कम से कम उसे एक कोर टीम इस फिल्म के एनिमेशन में इन्वॉल्व है, तो क्वालिटी की गारंटी तो वहीं से मिल गई। अगर बात करें बजट की तो पैसा इस फिल्म में 120 करोड़ लगे हैं। जब एस राजामौली ने ये बजट बताया तो कहते हैं प्रभास खुद हैरान रह गए थे कि ये तो हमारी बाहुबली पार्ट 1 का प्लानिंग बजट था भाई। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है। ये एक इंडिया की तरफ से ग्लोबल नेशनल एनिमेशन है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये बाहुबली 3 नहीं है तो क्या है आखिरकार? क्यों पॉल? तो नहीं, ये बाहुबली 2 के आगे की कहानी नहीं है भाई, ये कहानी है बाहुबली की आफ्टर लाइफ की। टीजर शुरू होता है शिवगामी की आवाज से। वो कहती है, जब मेरा पुत्र पैदा हुआ मैं तभी समझ गई थी कि इसका लक्ष्य, इसकी नीयत कुछ और है। उसकी मौत से शुरू होगा एक महायुद्ध, और हम वही आइकॉनिक सीन देखते हैं जब बाहुबली गिरता है और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकलकर एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है और वो एंटर कर जाते हैं देवासुर संग्राम में, और इस नई दुनिया में आते ही शुरू होगा देवासुर संग्राम। अब जिनको नहीं पता, देवासुर संग्राम होता है देवताओं और असुरों के बीच का युद्ध। हम बाहुबली को एक नई जगह पर देखते हैं, और वही है इंद्रदेव, और उसके सामने है जिसका नाम है विशासुर। लेकिन सीन थोड़ा उल्टा है। इंद्रदेव विशासुर से कह रहा है, मेरे रास्ते से हट जाओ, बाहुबली को मुझे कोई नहीं बचा सकता। वेट व्हाट? मैं यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो गया। इंद्रदेव बाहुबली से क्यों लड़ना चाहता है?
तो भाई यही है कंफ्यूजन। और विश्वासुर एक असुर बाहुबली को क्यों बचा रहा है। और तभी इंद्रदेव और विशासुर की फाइट हो जाती है और वो एनिमेशंस कमाल के लगते हैं और इंद्रा उसे हरा देते हैं और तभी इसके बाद एंट्री होती है बाहुबली की। और वो कहता है सवाल ये है कि इंद्रा तुम्हें कौन बचाएगा मेरे से। भाई मतलब पूरा गूज़बम्प था। एक और कमाल की चीज बताता हूँ, जब बाहुबली की आवाज सुनने को मिलती है, जी हाँ, उन्होंने खुद की वॉइस में डबिंग की है, वो भी हिंदी में। सच कहूँ तो उनकी नेचुरल वॉइस ही काफी हैवी लगती है। तो एक आखिरी डिटेल जिस पे शायद आपका ध्यान ना गया हो, जब इंद्रदेव आते हैं तो नीचे लिखा आता है द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा। ये हिंदू मैथोलॉजी से है। त्रिपुरा 3 उड़ने वाली सिटी सोने चांदी और लोहे की थी, जिसे भगवान शिवा ने एक ही तीर से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब ये सारे डॉट्स कनेक्ट करो और देखो कि एनिमेशन में क्या है। और ये सिटी त्रिपुरा है। एक असुर विशासुर जय महाकाल चिल्ला रहा है और बाहुबली असुरों की तरफ से इंद्रदेव के खिलाफ लड़ रहा है। भाई ये लोग कुछ बहुत ही डीप और कॉम्प्लिकेटेड पका रहे हैं। मुझे इसकी इतनी समझ नहीं आई। तो जिसे एक मजबूत बजट पर बनाया जा रहा है। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट लगभग 120 करोड़ है, अप्रोक्सीमेटली 14.5 मिलियन US$। ये फिगर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करता है, जिसे ये फिल्म हॉलीवुड लेवल क्वालिटी के विजुअल स्पेक्टल होने के वादा करती है। बड़े बजट की बड़ी फिल्म होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपने क्या खास नोटिस किया या आपको क्या समझ आया टीजर से, फर्स्ट लुक से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दो फिल्मी दोस्त। मैं हूं गगन, मेरे साथ हैं पॉल।